Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In this lesson, I will tell you most common English sentences and phrases जिसमें हम सीखेंगे एक्सीडेंट के हवाले से कौन कौन से जुमले इस्तेमाल करने चाहिए, यानी हादसा पेश आ जाए तो किस किस्म के जुमले हम इस्तेमाल करें और किस तरह इस्तेमाल करें। तो इस वीडियो को पूरा देखें अगर आप जानना चाहते हैं हादसात के मौके पर, यानी हादसा हो जाए उस मौके पर कैसे जुमले और किस तरह जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें। चले शुरू करते हैं। सबसे पहला जुमला, हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन। एक्सीडेंट कैसे हुआ। डू यू नो व्हाट हैपन। क्या तुम्हें पता है क्या हुआ। अक्सर लोग अपनी गाड़ियां रोक के लोगों से पूछ रहे होते हैं, ओह डू यू नो व्हाट हैपन। क्या तुम्हें पता है क्या हुआ। तुम्हें पता है क्या हुआ। यार आई डोंट नो यार। हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, ये बहुत कॉमन जुमला है अगर देखा जाए। एक्सीडेंट कैसे हुआ आप किसी दोस्त से पूछ सकते हैं, या जो जहां एक्सीडेंट हुआ उस स्पॉट पे आप खड़े हैं और कोई बंदा वहां पहले से खड़ा है तो आप उससे पूछ सकते हैं, हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन। एक्सीडेंट कैसे हुआ। डू यू नो व्हाट हैपन, तुम्हें पता क्या हुआ। डिड एनीवन गेट हर्ट। डिड एनीवन गेट हर्ट, क्या किसी को चोट लगी या किसी को चोट आई। क्या किसी को चोट आई। डिड एनीवन गेट हर्ट। डिड एनीवन गेट हर्ट, क्या किसी को चोट आई। नेक्स्ट देखें, टू पीपल वर इंजर्ड। टू पीपल वर इंजर्ड, दो लोग जख्मी हुए। दो लोग जख्मी हुए। Two people were injured. Next, a truck flipped our today. A truck flipped our today. आज ट्रक उलट गया। अक्सर अगर आप लोगों का हाईवे पे जाना हो तो मॉर्निंग में, मुझे 3 साल हाईवे पे जाते हुए हो गए, 3 ही आई थिंक 4 साल हो गए, तो अक्सर हर महीने एक ना एक ट्रक ज़रूर उल्टा हुआ होता है, एक ना एक कंटेनर गिरा होता है। सो अ ट्रक या कंटेनर यू कैन से फ्लिप्ड आवर टुडे। ट्रक, आज ट्रक उलट गया। अ ट्रक फ्लिप्ड आवर टुडे। नेक्स्ट देखें, दैट्स अ मिरेकल। दैट्स अ मिरेकल दैट नो वन वॉज किल्ड। दैट्स अ मिरेकल that no one was killed, ये एक मौज़ा है कि कोई हलाक नहीं हुआ। ये तो एक मौज़ा हो गया, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और कोई हलाक नहीं हुआ, ये तो एक मौज़ा है। Oh, that's a miracle that no one was killed. Next देखें, were the injuries minor. Were the injuries minor, क्या चोटें मामूली थी। वर द इंजरीज माइनर, क्या चोटें मामूली थी। वेयर डज इट हर्ट मोस्ट। वेयर डज इट हर्ट मोस्ट, ज्यादा दर्द कहाँ होता है। ज्यादा दर्द कहाँ होता है। इफ यू आर डॉक्टर यू कैन से, ओ ज्यादा दर्द कहाँ होता है, वही बताओ, वहीं पे मुक्का मार दो। सो हम दोस्तों में ऐसा ही होता है कि अगर किसी के दर्द हो रहा, अब बता यार कहाँ दर्द हो रहा है, जरा जब बता। इधर, अच्छा इधर, टपा। ओके, सो वेयर डज इट हर्ट मोस्ट, ज्यादा दर्द कहाँ होता है। हु वॉज एट फॉल्ट। हु वॉज एट फॉल्ट, कसूर किसका था, गलती किसकी थी। ओ मेरी गलती नहीं थी। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं थी। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। सो हु वॉज एट फॉल्ट, तो गलती किसकी थी अगर तुम्हारी नहीं थी। गलती पता नहीं किसकी थी लेकिन मेरी नहीं थी। आई डोंट नो। ओके, सो हु वॉज एट फॉल्ट
गलती किसकी थी। नेक्स्ट देखें, बच्चे अक्सर माओ या वालिदैन या माँ बाप का हाथ छुड़ाकर तेजी में भागते हैं। तो जब भी आप अपने बच्चों के साथ जाएं तो अपने बच्चे का हाथ ज़रूर पकड़े। और बच्चे आजकल इतने शरारती है कि हाथ ही नहीं पकड़ाते, तो बेशक ज़बरदस्ती करें लेकिन उनका हाथ कस के पकड़ा करें, क्योंकि अक्सर एक्सीडेंट का वजह ही ये होती है, बच्चे तेज़ी से भाग रहे होते हैं, अचानक गाड़ी के सामने आ जाते हैं। सो अ चाइल्ड वॉज रन ओवर बाय अ कार। A child was run over by a car. एक बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया। एक बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया। A child was run over by a car. His house caught fire yesterday. His house caught fire yesterday. कल उसके घर को आग लग गई। कल उसके घर को आग लग गई। Yesterday a ship sank in the sea. कल एक जहाज समंदर में डूब गया। Yesterday a ship sank into the sea या in the sea. कल एक जहाज समंदर में डूब गया। A young man was drawn in the sea. अक्सर हम जब समंदर पे जाते हैं, हॉक्स बे जाते हैं, या अक्सर वहाँ पे क्या होता है कि हर महीने सुनने में आता है एक बंदा डूब गया, 2 बंदे डूब गए, एक बच्चा डूब गया। वजह क्या है कि हम एहतियात नहीं करते। कोशिश किया करें जब भी समंदर में जाए तो एहतियात रखें। A young man was drawn in the sea. एक नौजवान समंदर में डूब गया। The passengers were seriously injured. The passengers were seriously injured. मुसाफिरों को सख्त चोटें आईं, या मुसाफिर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी थे। A boy fell off the roof. A boy fell off the roof. एक लड़का छत पर से गिर गया। एक लड़का छत पर से गिर गया। A boy fell off the roof. एक लड़का छत पर से गिर गया। Some carriages were smashed. Some carriages were smashed. कुछ गाड़ियां तबाह हो गईं। So, vocabulary of the day. आज का लफ्ज़, आज के वर्ड्स मीनिंग। आज का लफ्ज़ है स्पीकिंग ट्रम्स। स्पीकिंग ट्रम्स, बातचीत। स्पीकिंग ट्रम का मतलब होता है बातचीत, यानी कोई भी बातचीत किसी से रखना या बातचीत करना। सो आई डोंट हैव स्पीकिंग ट्रम विद मिस्टर तारिक। आई डोंट हैव स्पीकिंग ट्रम विद तारिक। मेरी तारिक से बातचीत नहीं है। आई डोंट हैव स्पीकिंग ट्रम्स विद तारिक। मेरी तारिक से बातचीत नहीं है। ये था आज की वोकैबुलरी। नाउ इट्स टाइम फॉर गोल्डन वर्ड्स। सक्सेस हर्ट्स व्हेन यू डू नॉट हैव अ लव्ड वन टू शेयर इट विद, बट इवन फेलियर लुक्स ब्यूटिफुल व्हेन यू हैव लविंग मेट्स टू सपोर्ट। सक्सेस हर्ट्स, कामयाबी दुखाती है, ज़ख्म देती है, तकलीफ़ देती है, या आपको तकलीफ़ होती है, कामयाबी से भी तकलीफ़ होती है। व्हेन यू डोंट हैव अ लव्ड वन, जब आपके पास प्यार करने वाला ना हो तो कामयाबी भी तकलीफ़ पहुंचाती है। टू शेयर इट विद, क्योंकि कामयाबी जब मिलती है तो किसी से शेयर करने का दिल करता है, किसी से बांटने का दिल करता है, और जब ऐसा ना हो
तो वो कामयाबी में मज़ा नहीं रहता। बट इवन फेलियर, लेकिन एक फेलियर यानी नाकामयाबी लुक्स ब्यूटीफुल, खूबसूरत नज़र आती है, खूबसूरत दिखती है एक नाकामयाबी भी। व्हेन यू हैव लविंग मेट्स टू सपोर्ट, जब तुम्हारे पास हो प्यार करने वाले लोग जो तुम्हें सपोर्ट करते हो, तुम्हारा हौसला बढ़ाते हो, तुम्हें वक्त देते हो, तुम्हें मायूस नहीं होने देते और तुमसे शेयर करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का सवाल, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लर्निंग अ लैंग्वेज? कौन सा अहम जुज़ है या कौन सी अहम चीज़ है किसी भी ज़बान को सीखने के लिए? प्लीज़ लेट मी नो व्हाट इज़ योर ओपिनियन। And the second question, if you know, so please answer this question. What is the most spoken language in the world? What is the most spoken language in the world? दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाली ज़बान कौन सी है? तो प्लीज़ ये इंग्लिश नहीं है, ये बात याद रखिएगा। इफ़ यू थिंक इट इज़ इंग्लिश, नो, you are wrong. So please इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। What is the most spoken language in the world? Okay, and if you don't know the both question, if you don't know the answer of these questions, so I have another question for you. अगर आप ये दोनों सवालों के जवाब नहीं जानते तो मेरे पास एक सवाल और भी है आपके लिए। Here is the question. What are your hobbies? आपकी hobbies क्या है? So I hope you will answer this question. Please write in English. If you write in English, you will improve your English. If you speak English, you will improve your English. If you listen English, you will improve your English. If you read English, you will improve your English. There are so many ways to improve your English. So please do not waste your time. Learn English. Okay? I hope you enjoy this lesson and don't forget to like and share this video with your friends. And Assalamu alaikum.